अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शादियाँ और ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल पहले हम इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क होता था, तो ज़ाहिर है कि इंडियंस के साथ रह के हमारे बुज़ुर्ग काफ़ी हद तक इंडियन रसूमात को अडॉप्ट कर चुके थे, जिसमें कि जहेज़ एक रस्म हुआ करती थी और इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता था और उसकी वजह से जब शादियाँ हो जाया करती थी, उसके बाद लड़कियों को बहुत परेशानी का सामना होता था जो बहुत भरपूर जहेज़ नहीं लाया करती थी। खैर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वो मसले मसाइल किसी हद तक हल हो रहे हैं और अवेयरनेस आ रही है और अब फाइनली हमने अपने आप को एक अलग मुल्क, एक अलग कौम और एक इस्लामी मुल्क और इस्लामी माशरा जो है वो तस्लीम करना शुरू कर दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इंडिया से अलग तो हो गए थे मगर बहुत हद तक इंडियन रस्म और रिवाज छोड़ नहीं पा रहे थे। वो हमारी रगो-पै में इस तरह से हम उस अंदर उतरे हुए थे कि बहुत हद तक जो है हम इंडियन सोच रखते थे। इसी तरह से वहाँ की जो मूवीज़ हैं उसका असर इतना ज़्यादा था हम पर कि हमें लगता था कि जी शादियाँ जो हैं, शादी भी एक ही होनी चाहिए और एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और लड़कियों को जो है वो इजाज़त नहीं थी कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ करें या लड़कों को भी इजाज़त नहीं थी और अब ये है कि शादी को उसकी जगह पे रखना हमें आ गया है कि अगर शादी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और शादी नहीं चल पा रही और दोनों लोगों में ज़हनी हम आहंगी नहीं है, तो उस चीज़ को जो है उस चीज़ का हल अब ये है कि लोग अलग हो रहे हैं। उससे माशरे में थोड़ा एक सुधार इस लिहाज से आएगा कि ज़रूर ये एक नापसंदीदा अमल है और ज़रूर ये एक बड़ा तकलीफ़देह अमल है, मगर ये कि कभी-कभार अंडरस्टैंडिंग ना होने की बिना पर जब आप एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, एक-दूसरे के लिए आप मुश्किलात का बायस बन जाते हैं, तो ऐसे में फिर बेहतर ये होता है कि अलग हो जाएँ। तो हर हाल में, हर सूरत में साथ रहने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। अच्छा दूसरी तरफ ये है कि मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ भी उसका हल है कि एक औरत से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मगर ये कि वो बेचारी अब कहाँ जाएगी तो उसका हल ये है हमारे मज़हब में कि आप दूसरी शादी कर लें और उसका नानो नफ़्का भी पूरा करें। मगर ऐसे में हमारे हज़रात उस पहली औरत को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते और उस औरत को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं जो उनकी ज़िंदगी में पहली औरत होती है। या ज़्यादातर दो एक से ज़्यादा शादियों की तरफ उन लोगों का रुझान है जो शादी की तरफ इटसेल्फ काफ़ी नॉन सीरियस हैं और कुछ लोग जो हैं वो शादियों को बस एज़ अ फन पार्ट में अब ले रहे हैं। हालाँकि शादी एक पूरा इंस्टीट्यूशन है और शादी हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए किस तरह से छत प्रोवाइड करनी है, सहारा बनना है और किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना है और अगर आप उसके कैपेबल नहीं हैं, तो फिर आप एक से ज़्यादा शादियाँ ना करें। मगर दूसरी तरफ जो ख़वातीन हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसी ज़रूरतमंद ख़वातीन जो सहारा ढूँढती हैं और मैं यहाँ पे अगेन मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत एप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बहुत हद तक माशरे में अवेयरनेस पैदा की है कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो सहारे की तलाश में होती हैं और जिनको मदद चाहिए होती है और ये जो दूसरी शादी वाला कॉन्सेप्ट है ये ऐसी लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा है। मगर क्या फिर इस फैसिलिटी को हमारे हाँ, सिर्फ़ वही हज़रात इस्तेमाल करते हैं जो वाक़ई में सहारा ही देना चाह रहे होते हैं और या फिर ये कि वो हज़रात जो वाक़ई में सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता, बल्कि जो कर रहे होते हैं शादियाँ, वो ज़्यादातर फिर या तो पहली बीवी को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर दूसरी बीवी से निभा नहीं कर पाते और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी-सी हमारे यहाँ के मर्दों को अवेयरनेस और तरबियत और मज़बूती की ज़रूरत है और कुछ और अपने अंदर मज़बूती लाने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसको ज़िम्मेदारी समझें
اور کس طریقے سے جو ہے شادی کو چلانا ہے. ایک سے زیادہ شادیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں کہوں کہ اگر آج کے معاشرے کی ضرورت ہے تو بالکل ضرورت ہے، مگر پھر اس کو نبھانا، اس کو چلانا، اس میں بیلنس پیدا کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جب اپنی زندگی میں تنہا رہ جائیں اور ڈیورس کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں موو آن کرنا سیکھیں، کیونکہ بلکہ ہمت کریں کہ زندگی میں انسان بہت دفعہ گرتا ہے اور بہت دفعہ اٹھتا ہے، اور یہ زندگی کا اصول ہے، یہی زندگی کا طریقہ ہے، اور دنیا نے اسی طرح چلنا ہے. تو جو بیچاری عورت کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی ہمت ہار دیتی ہے اور وہ بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی پروگریس کی طرف بھی دھیان دینا ختم کر دیتی ہیں اور دوسروں کے لیے ایک طرح سے بوجھ بن جاتی ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی لیڈیز کے لیے سپورٹ پروگرام نہیں ہے کہ مطلب اگر ایک عورت جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کو وہ فائنینشلی وہ کیا کرے گی. اور اسی وجہ سے جو ہے ایک معاشرے میں ظلم ہوتا ہے کہ ایک جب انسان مجبور ہوتا ہے، اس کو آگے کا حال نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی آگے سپورٹ نہیں ہے، تو وہ ایک بری زندگی میں، ایک بری شادی شدہ زندگی میں سروائیو کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور پستی رہتی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ اس کے لیے آگے کوئی سپورٹ برانڈ نہیں ہوتا. اور نارملی خاندان والے بھی جو ہے وہ اس کو اس حالات میں رہنے کے لیے تلقین کرتے رہتے ہیں کہ صبر کرو بیٹا اور اسی حالات میں رہو. ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے بیچاری لے کر نکلے گی تو یہ فائنینشلی ہم ہینڈل کیسے کریں گے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے حالات. تو ان سب ٹاپکس پہ، ان سب مسئلوں پہ بات ہونی بہت ضروری ہے، اور ان سب مسئلے مسائل کا کوئی نہ کوئی بہترین حل حکومت کی طرف سے اور ہمارے علماء حضرات کی طرف سے نکلنا بہت ضروری ہے. آج کے معاشرے میں رہ کے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور مذہب کو ملوث خاص رکھتے ہوئے ان سب جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ کا سلوشن نکالا جائے. میں بہت سارے سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں، ملی جھولی ویڈیو ہے، صرف مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور کسی حد تک اس کا جو ہے وہ سلوشن دینے کی کوشش کی ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. اس پہ میں ڈیٹیل اور تھوڑی کلیئر ویڈیو اور بناؤں گی انشاءاللہ تعالی. پھر ملتے ہیں مزید، شاید اس ٹاپک کے ساتھ اس کو ایلیبریٹ کریں گے یا پھر اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے ضرور. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.